हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसमें मैंने अभी तक 4 पार्ट जो है वो आपका करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप लूसेंट का टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का मैं जो है वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अभी उसमें मैं जो है वो ज्योग्राफी करवा रहा हूँ और मैंने बायोलॉजी जो है वो टोटली कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक जो है वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। इसमें जो है वो कुछ आपके जीके की भी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है आपका निर्भया है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है और यह पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? तो क्यूटिन कहलाता है। यानी कि जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनके परत पर या फिर त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसको क्यूटिन कहते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में जो कि C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें जो है वो 6 न्यूट्रॉन है और 6 जो है वो प्रोटॉन है, यह जो है वो कहा जा सकता है। इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? तो गैलियम के रूप में जो है नामित किया गया है। यानी कि इक्का एल्युमिनियम को जो है वो गैलियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित हो जाता है तो किया गया कार्य जो है आपका 240 जूल हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग में कौन को क्या जो है कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो डीएनए का भाग होता है उसमें जो है वो जीन पाया जाता है। भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है, वह जो है आपका दिल्ली है। तो यह जो है करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो mgh के बराबर होता है। वहीं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो जब आप सोए यानी कि जो स्थिर बॉडी रहता है यानी कि रेस्ट में जो बॉडी रहता है तो उस समय आपका स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा रहता है और जब बॉडी चलता है तो उस समय जो है आपका काइनेटिक एनर्जी रहता है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण जो है वो क्या है? तो अधोमुखी युग्म विखंडन आपका है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाते हैं? तो वो आपके 3 कार्बन अणु में जो है वो परिवर्तन हो जाते हैं। और हमारे जो मांसपेशी होते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होता है तभी जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है, आप ये भी याद रखिएगा। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब निर्मित होने के कारण दंत चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार जो है वो आपका घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग जो है वो कैसा होता है? वो आपका सफ़ेद होता है। त्वरण की जो है वो बीमा क्या होती है? तो त्वरण की बीमा m0 l1 और t-2 होता है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका यूनिट हो जाता है। और वेलोसिटी के दर में जो परिवर्तन होता है उसी को जो है वो त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो वह जो है घर्षण होता है। जो हम लोग चल पाते हैं वो आपके घर्षण के सहारे ही चल पाते हैं, नहीं तो अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल में आप बर्फ पर जो है वो नहीं चल सकते हैं। एक जटिल अस्थाई ऊतक जो है वो आपका जाइलम है जिसको दारू जो है वो हिंदी में कहा जाता है।
तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती हैं? तो के, एल और एम होते हैं। CH2, C2H2, C2H4 और C2H6 में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका फार्मूला जिसको अल्केन जो है वो कहा जाता है, तो CnH2n+2 जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व जो है वो क्या होता है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व जो है वो आपका क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो हीलियम होता है। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता जो है आपकी शून्य होती है। विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधित कार्यों में सक्षम है वह जो है आपका प्रत्यूष है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपके नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो पोलैंड में स्थित है। अगला है ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था और इस अधिनियम के बिना मुकदमा के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। भारत का पहला राज्य जहां विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया वह जो है आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र ही पहला ऐसा राज्य था जहां पर आधार कार्ड जो है वो बनना प्रारंभ हुआ था 2009 से 10 में। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। और भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला जो किला था वो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आपका किला था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप बस इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो अवनी चतुर्वेदी थी। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू किया था? तो आपका आंध्र प्रदेश ने किया था। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पा सका? तो वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो मेंडलीफ ने जहां पर हाइड्रोजन को रखा था वो वर्तमान यानी कि आधुनिक सारणी में भी वहीं पर है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रतिरूप का जो है वो निर्माण होता है। कौन सा धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है? तो वो मिश्र धातु होता है, जो कि उच्च टेम्परेचर पर भी ऑक्सीकृत नहीं होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उनको घ्राण यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। अगला है आपका कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो झूलन गोस्वामी बनी थी। अगला है आपका क्वेश्चन कि वेक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ जो है वो आपका शामिल नहीं है। उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमिलिया है और प्लांटिया आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है? तो निर्वात में जो है वो संभव है। निर्वात में जो साउंड होता है वो प्रकाश लाइट जो होता है वो प्रकाश का लाइट सबसे ज़्यादा जो है वो तीव्र गति से ट्रेवल करती है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3380 डिग्री सेल्सियस या फिर 3400 के आसपास होता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो युग्मनज का करती हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल जो है वो कार्य कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है
जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है उसको संक्षारण कहते हैं। कौन कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो पारा होता है। ऑक्टेक्स का न्यूलन सिद्धांत किस तत्व तक जो है लागू होता है? तो केवल जो है वो कैल्शियम तक का लागू होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 के बराबर होते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी कि PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 9 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और आयातक है? तो दाल का है। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में। एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो 2010 में। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो USA में जो है वो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोनों ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं और निचला जिसको लोकसभा में कहते हैं और अलग अलग पेश होता है। लेकिन अगर आपका अगर विधायक होगा यानी कि जो वित्त विधायक होता है वो आपका लोकसभा में ही सबसे पहले आपका पेश किया जाता है। फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो है वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। दक्षिण एशियाई खेल परिषद जिसको सास का गठन किस वर्ष जो है वो किया गया था? तो 1983 ईस्वी में जो है वो किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5वां पार्ट जो कि साइंस का RRB ALP और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने यहाँ पर 5वां पार्ट जो है वो आज कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी का सेशन करना चाहते हैं या फिर अगर आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं GK का प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।